हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ना डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को करे जाते हैं और हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है उस क्वेश्चन में। क्लियर? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ये पहला ही वर्ड लिखा हुआ है एंटीसियन को, ठीक है, मैं ये जो शब्द है इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि जो टी है ना वो हमेशा क्या आए, अंत में आए। अच्छा, एक चीज क्लियर है कि जो टी है ना वो अंत में आए, इसका मतलब टी की जो पोजीशन है वो फिक्स है। इट मीन्स इसमें कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स है ये जरा देख लेते हैं। अगर आप गिने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 लेटर्स है, पर हमने एक टी को ना फिक्स कर दिया, यानी कि बचे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर को हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 8 लेटर्स को हम लोग परमुटेशन कर सकते हैं, नॉट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। ठीक है, तो हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी टी जो है ना वो फिक्स रहेगा, इसको हम लोग यही फिक्स करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टी क्या है, अंत में आए हमेशा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कितनी तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं 8 चीज़ों को, मतलब 8 लेटर्स को फैक्टोरियल 8 टाइप्स। क्लियर? तो फैक्टोरियल 8 टाइप्स तो हो जाएगा, बट जो भी रिपीटेशन है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, उनका जो फैक्टोरियल है वो निकाल करके डिवाइड कर देते हैं। क्या रिपीटिशन का मतलब है कितनी चीज़ें बार बार आई हुई हैं, ज़रा देख लेते हैं कितनी चीज़ें जो आई है ना। अगर मैं इसको रफ करने की कोशिश करूँ, थोड़ा साफ सुथरा बनाऊँ, आई है ना वो 1 2 3 बार आया हुआ है, एन 2 बार आया हुआ है, सी भी 2 बार आया हुआ है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं आया हुआ। यानी कि हमारा जो है ना 3 बार आई आया हुआ था तो फैक्टोरियल 3, 2 बार एन और 2 बार ओ आया हुआ था, इसलिए हमने 2 बार फैक्टोरियल 2 का डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो फैक्टोरियल 3 और 4 का मल्टीपल्स फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, यानी कि हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो खोल के करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप करने की ट्रिक सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब फैक्टोरियल 8 को अगर हमको निकालना है कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 8 को ऐसे लिखेंगे 8 7 6 और 5, और बाकी बचा हुआ जो ना, अरे जगह नहीं बची, चलो कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 4 वो हमने ऐसे रख लिया, नीचे फैक्टोरियल 4 तो हमारा रहेगा ही, वो कट जाएगा, यानी हमें इनका मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल करने का सबसे आसान तरीका है, आप 6 5 30, 6 5 30, 8 3 24, तो 240 कहाँ गया, 240 इंटू 7। अब मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, 7 चौक 28 की 8, हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16, और एक जीरो लगा दीजिए, यानी 16 80 जहाँ पर भी हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट मान लिया जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कंप्ले क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट वर्ड को विभिन्न, थोड़ा इसको एक सेकेंड, ठीक है, विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर केवल विषम स्थान पर है। लो, एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि स्वर जो है ना, यानी कि वॉवेल जो है ना विषम स्थान पर है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर्स कितने हैं ये देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, 1 2, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं। क्लियर? टोटल कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। अब इनमें से ना 9 लेटर्स को हम बना लेते हैं, उनकी जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट ये चीज़ें ना सिर्फ सिखा रहे हैं, आपके मन में तुरंत होनी चाहिए। और इनमें से कह रहा है जो स्वर है ना वो कहाँ आना चाहिए, विषम संख्याओं पर आना चाहिए। इट मीन्स स्वर के लिए अगर हम देखें, यानी वॉवेल के लिए अगर प्लेस देखें, तो 1, ये 2 रहेगा, बेसिकली ये 2 रहेगा, और ये 3 रहेगा। ये 2 है, ये 3 है, पर मैं 2 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिखने हैं। ठीक, तो मैं सिर्फ ऑर्डर लिखूंगा, यानी 1 3 5 7 9। ये ऐसे 5 प्लेस है ना जहाँ पर क्या आ सकता है, 3 वॉवेल हम रख सकते हैं।
तीन वॉवेल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो तीन ही वॉवेल है। अरे सॉरी, डिस्टरबेंस हो जाता है इसमें। ए आई और ओ, इसके अलावा कोई वॉवेल नहीं है, यानी हम ये तीन वॉवेल इसमें रख सकते हैं। तो पाँच में से हमें तीन रखना है, ठीक है, परमिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, पाँच में से तीन, एक्चुअली व्यवस्थित ही तो कर रहे हैं, निकाल तो रहे नहीं है, ठीक है, तो पाँच में से तीन रखना है। अच्छा, बचे हुए प्लेसेस के लिए कहाँ जगह हो सकती है, पाँच में से तीन प्लेसेस भर गए। अगर हम यहाँ पर मान लो ए, ओ और आई रख देते हैं, तो ये दो जो इवन नहीं सॉरी ऑड हैं, इनमें भी तो कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, यानी इन तीन प्लेस को छोड़ करके बाकी कितने प्लेसेस हो जाएंगे, छह प्लेस हो जाएंगे जिसमें हम कॉन्सोनेंट को व्यवस्थित रख पाएंगे। क्लियर है, ठीक है, छह प्लेसेस हो जाएंगे, यानी फैक्टोरियल सिक्स का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे कि ये तो प्लेसेस होंगे ही होंगे जो इवन के होंगे, बाकी जो दो इवन सॉरी जो ऑड के होंगे, जो ऑड के होंगे उनमें भी आपका कॉन्सोनेंट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वोवेल है ना वो सिर्फ तीन है, पाँच नहीं है। अगर पाँच होते तो हम यहाँ पर सीधा फैक्टोरियल फाइव लिखते। क्लियर, चलो अभी हम यहाँ पर देखते हैं जरा सा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 लिख दूँ। अच्छा चलो सुनो, इसको 10 नहीं कितना हो जाना चाहिए देखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 5, एक्चुअली फैक्टोरियल 5 ऐसे बनता है अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू, अच्छा फैक्टोरियल 6 है यहाँ पर, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 2। बेसिकली फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट लेते हैं, मल्टीपल्स करें, मल्टीपल्स करें, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यही वैल्यू 120 आ जाएगी और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंचे 30, 4 ते 12, 12 बात हैं 36, 360, मल्टीपल करते हैं जरा सा, 12 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे। 36 और 12 का मल्टीपल, 12 छंग 72 के 2 हासिल लगा 7, 12 तीन 36, 36 7 कितना होगा 43, ठीक है। तो 432 थोड़ा सा लंबा पड़ गया, ये आंसर आएगा। वेर इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और तरीका देख लेते हैं जरा सा, मैं सोच रहा हूँ कुछ कि इसका दूसरा तरीका कुछ हो सकता है, लेट्स आई सी। दूसरा तरीका अगर मैं कॉम्बिनेशन से करूँ, 5 में से 3 चुन लूँ, फिर 6 में से कोई भी 6 चुन लें, ठीक है, तो बचेंगे कितने, फैक्टोरियल नहीं वो भी बड़ा पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन से भी अगर मैं करता हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन से भी अगर मैं करता हूँ, चलो मैं देखता हूँ, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन से भी अगर हम करें कि हम क्या करें, 5 में से 3 चुन लें, निकाल ही लें, उसके बाद जो बचे हुए 6 हैं ना, 6, उन 6 में से हमें 6 को चुनना है, यानी फैक्टोरियल 6 तरीके से चुनना है, और वो फैक्टोरियल 6 अपनी पोजीशन भी कर सकते हैं चेंज, और फैक्टोरियल 3 और करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो चुनेंगे ना वो भी आपस में चेंजमेंट करेंगे, तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे ना तब भी मेरा आना चाहिए, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बात वही है, वही बात है, यही चीज़ आएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप उसी से करिए, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। क्लियर, अगला देखते हैं, रिग्रेसिव, ठीक है। रिग्रेसिव शब्द के अक्षरों को एक साथ सब बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अक्षर को अक्षरों के साथ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, क्लियरली है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये आसान है, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था ना उसी के बेस पर है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, इसके नंबर्स देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फैक्टोरियल 10 तरीके से तो बनाए जा सकते हैं, पर वो तब पॉसिबल होता जब इसमें कोई भी अक्षर रिपीटेशन ना होता, पर रिपीट है, क्या रिपीट है जरा देखते हैं, जरा ये भी रिपीट देख लेते हैं, क्या रिपीट है ये देखते हैं। अगर देखा जाए ई, तो वो 2 बार रिपीट है, सॉरी 3 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा नीचे अपॉन में। अगर हम बोलें एस, तो
1 2 और कहीं एस दिख रहा है? नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वो फैक्टोरियल 2 बार रिपीट है। और कुछ है? ई के बाद एस आर, अच्छा आर भी तो 2 बार है, तो वो भी फैक्टोरियल 2 बार। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर वही बात आती है, 3 इंटू 2 बार फैक्टोरियल का मतलब 4 होता है, यानी कि हम इसको फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 को हम 10 9 8 7 6 और 5 और फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। हालांकि कैलकुलेशन में आप ये मत लिखिएगा। अब इनका मल्टीपल करना है, कितना आएगा बाय द वे? 9 × 72, 720 इधर लिख लेते हैं, 5 × 30, 6 7 × 21, 2 21 इधर लिख लेते हैं, 21 और 21, 21 दूना 42, 2 4 21 सतह कितना होता है? 187 नहीं क्या 47, 147 और 4 कितना हो गया? 151, 151 और एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, ये आ जाएगा 15120 है ये। ठीक है, 200, तो 151 ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये अप्रोच हमारी रहेगी। अगला, अच्छा अब ये क्वेश्चन आ गया, एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आई एम सॉरी उसके लिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है कि एक बाल्टी है, उसमें 2 लाल कलर के पत्थर हैं, 4 नीले कलर के पत्थर है। ये समझ लेना, ये अंकों में नहीं दिया है, कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए हो जाता है। ठीक है, तो 2 रेड कलर के हैं, 4 ब्लू कलर के हैं और 6 हरे कलर के पत्थर हैं। अब इनको क्या करना है? 2 पत्थरों को यादृच्छिक रूप से रैंडमली निकालना है। अच्छा, निकाले गए पत्थरों के समान रंग ना होने की, हमसे कह रहा है समान रंग ना हो, उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? अच्छा एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, समान रंग ना होने की। अच्छा एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास रेड कलर था, एक मिनट, रेड कलर था और कौन सा कलर था? लोग सवाल ही भूल रहे हैं हम तो। रेड था, ब्लू था और ग्रीन था। रेड कलर के 2 हैं, ब्लू कलर का जो है वो 4 है और ग्रीन कलर के 6 हैं। टोटल पत्थर कितने हो गए? 12 पत्थर हो गए। ठीक है, टोटल पत्थर कितने हो गए? 12 पत्थर हो गए। अब इन 12 पत्थरों को हमें क्या करना है? 12 पत्थरों में से निकालना है क्या? सिर्फ 2 पत्थर, वो भी अलग अलग कलर के। अलग अलग कलर के इन द सेंस ये है कि हम क्या करें, इस रेड वाले में से 2 में से एक पत्थर निकाल लें, इनटू इस ब्लू वाले में से 4 में से भी एक पत्थर निकाल लें, प्लस या तो ये कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, अच्छा इनटू कब लगाते हैं? जब हमें दोनों चाहिए होते हैं, और जब हमें या तो ये चाहिए होता है। ठीक है, तब हम प्लस लगाते हैं। इन द सेंस अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको प्लस ना लिख करके अभी मैं इसे लिख लेता हूँ, ये कॉम्बिनेशन बन जाए। यह हो सकता है कि हम ब्लू वाले में से एक पत्थर निकाल लें और फिर ग्रीन वाले में से 6 में से एक पत्थर निकाल लें। ठीक है, ऐसा निकल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि 6 ग्रीन में से एक निकाल लें और रेड वाले में से, यानी 2 रेड वाले में से एक निकाल लें, तो हो गया ना। और एक मिला के 2, एक और एक मिला के 2, एक और एक मिला के 2। पर बाय द वे अगर इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटीज तो घटेगी, चाहे वो ये वाली घटे, चाहे वो ये वाली घटे, चाहे वो ये वाली घटे। इन तीनों में से ऐसा तो नहीं कि तीनों पॉसिबिलिटीज घट जाएंगी। तो हमने बोला ना, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो ये या तो ये, या तो जहाँ या तो आता है वहाँ पर बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं, अपॉन। ओवरऑल हमारे पास 12 हैं, 12 में से 2 चाहिए, यही तो प्रोबेबिलिटी का नियम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, बाय द वे 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। अब आप सॉल्व करिएगा, इसको करेंगे 6 चौको 24 और आधा का नहीं, 6 चौको 24 और एक है, हाँ ठीक है, 24 का 24 आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे 6 दूनी 12 आएगा। मैं ये कैसे लिख रहा हूँ आपको मैं बता दूँ कि NC0, अच्छा ये तो गड़बड़ वाली चीज़ हो गई। NC0 का मान नहीं, NC1 का मान n होता है, यानी जो भी ऊपर लिखी हो वही डायरेक्ट लिख दीजिए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 12 में से अब इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये 12 में से आपका 2 जाएगा। ठीक है, तो 12 11 क्या आ जाएगा? 12 11
इंटू फैक्टोरियल 10 और नीचे से आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। आप चाहो तो फैक्टोरियल 10 से 10 हटा सकते हो, चाहो कि हटाना ही पड़ेगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। यानी ऊपर अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 20, 24 कितना हो जाएगा 44 और नीचे से हो जाएगा 66, 66 11 6 ना 66। अब जरा सा इसको डिवाइड मार देते हैं, क्या करेंगे 11 से डिवाइड मार दें, नहीं 22 से कर देते हैं, 22 दूना 22 3, 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज द ऑप्शन, क्या हुआ, ठीक है ये रहा 2/3, दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 4 पीली x लाल गेंदें हैं और 2 गेंदें यथार्थ रूप से निकाली जाती हैं, दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, एक बैग में येलो कितनी है 4 है, रेड कितनी है हमें नहीं पता, x है, पर टोटल कितनी होंगी हमें पता है कि 4 + x हो जाएंगे। 2 गेंदें यथार्थ रूप से निकाली जाती हैं, तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, रेड। दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, रेड। सवाल ना एक बार समझ में आ, मतलब एक बार पढ़ने से आ जाए कि हाँ हमें करना क्या है। अगर एक बार रेड आ गई, मतलब एक बार अगर हमको निकालना है तो x/4 + x, ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है क्लास 10th वाली, ठीक है। अब एक तो रेड आ गई, अब हमें एक और रेड चाहिए, हमें क्या, हमें तो एक और रेड चाहिए। इट मीन्स अगली बार जब हम रेड निकालेंगे तो रेड वाले में से एक कम हो जाएगी ना, और ओवरऑल बॉल में से जो नीचे से x+4 है ना वो x+3 हो जाएगी भाई, एक कम कर दो। और इसकी प्रोबेबिलिटी तुमसे कह रहा है कितना, 1/3 है, ठीक है। अब x का मान निकालना है, क्या आपको अप्रोच हो सकती है, आई एम सॉरी, हाँ तो क्या अप्रोच हो सकती है। अच्छा एक चीज बताना, क्या हम 8 रख सकते हैं x की जगह पर, 8 और 8 4 12 कितना हो जाएगा, 8 में से एक जाएगा 7, 8 तो 8 रख पाएंगे क्या, नहीं 8 नहीं रख पाएंगे, क्यों, ये हो जाएगा 8 नीचे हो जाएगा 12 इंटू 8 में से एक जाएगा 7 और 8 3 11। अब ये कटेगा नहीं, कहीं से भी 1/3 तो नहीं देगा, कहीं से भी नहीं देगा। तो आप ओरली सॉल्व करें 8 रखने की, तो 8 तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। 6 क्या पॉसिबल है, 6 4 10 यानी कि 6/10 इंटू 6 में से एक जाएगा 5 और 6 3 9। अगर देखा जाए 5 दूनी 10, 2 3 और 3 1/3, यानी ये पॉसिबल है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वैसे क्या है कि सॉल्व करते, अरे सॉरी देखते हैं, ओ नो, हाँ अगर हम सॉल्व करते तब भी हमारा आंसर आ जाता, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है, पर हमारा आंसर तब भी आ जाता। अगर हम इसको मल्टीपल करें तो x² - x और इंटू 3 का मल्टीपल हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x² + 4 3 7x और + 4 3 12, ठीक है। अब इधर करेंगे 3x² में से एक x² जाएगा, 2x² लिख लूँ डायरेक्ट, ठीक है, 3x² मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 3x इधर जाएगा, माइनस का 7x यानी माइनस का 10x और माइनस का 12 इधर आ जाएगा कितना, माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 2 हटा देते हैं, x² माइनस का 5x और माइनस का 6 बराबर 0। 6 में से एक जाएगा यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 6 आएगी और x की वैल्यू 1 -1 आएगी। हालांकि माइनस वाली हमें लेनी नहीं है, तो 6 आपका आंसर तब भी आ जाएगा, तो 6 आप क्लिक कर सकते हो। क्लियर, चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन जो ना, ये भी देखो, एक 3 निष्पक्ष सिक्के को, अच्छा निष्पक्ष सिक्का ऐसा जो बिल्कुल क्लियर देता है, हेड टेल बिल्कुल बराबर, ठीक है, मतलब फेयर कॉइन है, बाइस्ड नहीं है, क्लियर, उछालने पर अधिक से अधिक हेड आने की। अच्छा 3 सिक्के हैं, एक सिक्के में 2 3 यानी कि 8 टोटल टर्म्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अच्छा हेड आने की, ऊपर मैक्सिमम हेड आए, चाहे एक बार आए 2 बार आए 3 बार आए, उससे मतलब नहीं है, अधिक से अधिक कह रहा है। अधिक से अधिक इन द सेंस क्या, इन द सेंस क्या कि अगर हम देखें 4 बार हेड लिख लें, अरे यार इसको एक काम करें दूर दूर लिखें वरना गड़बड़ हो जाएगी। 4 बार हेड लिख लें, 4 बार टेल लिख लें, फिर 2 बार हेड लिखें, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड,
फिर 2 बार टेल, और फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। और हेड इसमें हर बार आया हुआ है, बस एक ही बार ऐसा है जिसमें हेड नहीं आया हुआ है। वो कब? जब लास्ट वाला हमने बनाया, वो उसमें तीनों में टेल 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 आए हैं। यानी कि 7 ओवरऑल पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। कितने केसेस बन सकते हैं? 7। तो 7 पॉसिबल केसेस बनेंगे ओवरऑल में 8 में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/8। इजी पीजी, ये तो इजी, ठीक है, क्लियर है। इजी क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। 52 ताश की पत्ती की गड्डियों में से 2 चित्र वाले पत्ते, अच्छा, और 2 संख्या वाले पत्ते का चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा, 52 कार्ड में चित्र वाले होते कितने हैं? पता है ना, आपका जैक, क्वीन और किंग, ये एक होता है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन में। यानी कि अगर स्प्रेड की बात करें तो एक होता है, ऐसे स्प्रेड, डायमंड, हार्ट, ठीक है, इस टाइप में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये स्प्रेड होता है, ये डायमंड होता है, ये हार्ट होता है, और ये क्लब होता है, ये पान वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन सब में 4, हर एक में 3, तो ओवरऑल कितने हो गए? 12। ये सिर्फ बताने के लिए है, 12। अच्छा, ये 12 हो गए, क्लियर है। अब और क्या पूछा गया था? संख्या वाले पत्ते कितने होते हैं? टोटल 52 हो गए। 52 में 12 पहले ही जा चुके हैं। एक जो एक नंबर होता है ना, वो नहीं होता, उसमें इक्का होता है, यानी 4, वो हटा दो। तो 52 में से 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 32। कितना बनेगा? 32। यानी हमें 32, पहले हमें 12 में से चुनने हैं, दोबारा हमें 32 में से चुनने हैं। पहले हमें किस में चुनना है? 12 में से, दूसरे वाले में 32 में से चुनने हैं। चलिए चुनते हैं जरा सा। तो क्योंकि हमने कहा ना चुनना है, इसलिए कॉम्बिनेशन। अगर अरेंज करना होता तो परमुटेशन। 12 में से 2 चुन लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि समझना जरा, 52 के ताश के पत्तों में से 2 चित्र वाले और 2 संख्या वाले पत्तों का चयन की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि 2 चित्र वाले, या तो 2 चित्र 12 में से ये आ जाए, या फिर 26, नहीं, कितना था? 32 नहीं होगा, 52 में से जरा सा 12 का 16 घटा दो, अरे 36 होगा यार, कहाँ है तुम? हम सॉरी फॉर दिस। 36 में से हमें 2 चाहिए, पर ओवरऑल हम 52 में से तो 2 ही चुन रहे हैं ना, पूरे में तो हम 52 में से 2 ही चुन रहे हैं। इसको हटा देते हैं, है ना। हाँ ठीक, गड़बड़ हो गई, चलो हटा देते हैं ये पूरा। अगला देखते हैं फिर से। तो हमें 12 में से 2 चुनने हैं, और 36 में से भी 2 चुनने हैं, पर ओवरऑल हमें 52 में से 2 चुनने हैं। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? सॉल्व करिए। 12 में से 2 यानी 10, 10 12 11, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कितना? 10 11 इंटू 12 यानी कि 66, यहाँ से 66 आ जाएगा। और 36 में से जाएगा 36, 37, 34 कट ही जाएगा, 36 18, यानी कि प्लस 18 इंटू 37, और बटे 52 में से ये घटा दो जरा सा, इसको कितना हो जाएगा? 50, यानी कि ये आ जाएगा 50, यानी 25 और 50 51, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा, 3 ऊपर से कोशिश कर लें, 3 3 निकाल लें, तो ऊपर से 22 बचेगा, प्लस 6 इंटू 37, 36, अच्छा 35 होना चाहिए ना, यहाँ 35 होना चाहिए, सॉरी, यहाँ 35 होना चाहिए, ठीक है। 35 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 25 इंटू 51, ये काट देंगे 17, है ना। अब और कुछ हो सकता है? इसको जरा सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना।
सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 52 था, 52 51/2। अरे यहाँ 25 कैसे लिख रहा हूँ मैं, 50 कैसे लिख रहा हूँ, 52 यानी कि 26 दुना 52, यहाँ पर 26 और 51 आएगा। अभी और 2 निकाला जा सकता है, यानी कि यहाँ से 13 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 35 और 3 करोगे, 3 3 105, 105 और 11 कितना हो जाएगा, 116। 116 ऊपर से आएगा और 17 इंटू ये कितना होता है, अरे 17 इंटू ये तो आराम से 7 3 21, 2 1 2, 221, यानी ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, वही हमसे कहीं कुछ गलत हो रहा था, तो यानी 16 221 कहीं लिखा हुआ है क्या, 116 221, दिस इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।